कभी नोटिस किया है, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो गुस्सा महसूस करने के बाद भी तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो चुप रहता है, सामने वाले को ऑब्जर्व करता है और फिर सोच समझकर जवाब देता है। क्योंकि जिस इंसान के इमोशंस उसके कंट्रोल में हैं, उसे प्रोवोक करना आसान नहीं होता। यही है सेल्फ कंट्रोल पावर। और ध्यान रखना, सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है इमोशन को डायरेक्शन देना। जब कोई आपको इंसल्ट करे, प्रोवोक करे या जानबूझकर ट्रिगर करे और आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पॉज करते हो, तो आप अपने ब्रेन को एक पावरफुल सिग्नल देते हो, मैं अपने इंपल्स का गुलाम नहीं हूं। आज मैं तुम्हें सेल्फ कंट्रोल के 3 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताऊंगा, जो तुम्हें ज्यादा काम, डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग बनने में मदद कर सकते हैं। पहला है द पॉज। जब कोई आपको प्रोवोक करे, तुरंत जवाब मत दो। बस कुछ सेकंड रुक जाओ, सांस लो, सामने वाले की बात को प्रोसेस करो और फिर जवाब दो। क्योंकि एंगर के मोमेंट में हमारा ब्रेन अक्सर रिएक्शन चुनता है, सॉल्यूशन नहीं। मान लो कोई तुमसे कहता है, तुमसे ये कभी नहीं होगा। ज्यादातर लोग तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे। क्यों नहीं होगा? तुम मुझे जानते ही कितना हो। लेकिन सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान बहस में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो शांत होकर कह सकता है, इंटरेस्टिंग ओपिनियन। बस, तुमने उसे हराया नहीं, तुमने उससे लड़ाई भी नहीं की। तुमने सिर्फ अपनी रिएक्शन अपने हाथ में रखी। याद रखो, हर प्रोवोकेशन का जवाब देना जरूरी नहीं होता। दूसरा है योर अटेंशन इज पावर। तुम्हारा अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर आर्ग्यूमेंट, हर नोटिफिकेशन, हर छोटी क्रिटिसिज्म और हर अननेसेसरी ड्रामा तुम्हारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। और सबसे बड़ी गलती, लोग हर चीज को अपनी अटेंशन दे देते हैं। कोई कुछ बोलता है, सोचते रहते हैं। कोई इग्नोर करता है, पूरी रात सोचते रहते हैं। कोई क्रिटिसाइज करता है, बार बार उसी कॉन्वर्सेशन को रीप्ले करते हैं। यही लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। अगली बार जब कोई अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये चीज मेरे फ्यूचर को सच में अफेक्ट करेगी? अगर जवाब है नहीं, तो हर बात को अपने दिमाग में जगह देने की जरूरत नहीं है। इग्नोर करना वीकनेस नहीं है। कभी कभी अपनी मेंटल एनर्जी बचाना ही सबसे इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स होता है। तीसरा है कंट्रोल व्हाट यू रिवील। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने तक लिमिटेड नहीं है। इसमें यह भी शामिल है कि तुम अपने बारे में कितना रिवील करते हो। हर इंसान को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज, फ्यूचर प्लान्स और हर इमोशन हर किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम्हें फेक या इमोशनलेस बनना है। हेल्दी सेल्फ कंट्रोल का मतलब है किससे क्या शेयर करना है, कब करना है और कितना करना है, ये कॉन्शियसली डिसाइड करना। क्योंकि इंफॉर्मेशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम हर बात हर किसी को बता देते हो, तो बाद में तुम्हें रिग्रेट हो सकता है। इसलिए मिस्टीरियस बनने की कोशिश मत करो, बस सिलेक्टिव बनो। अब सवाल है, सेल्फ कंट्रोल हमें इतना स्ट्रांग कैसे बनाता है? इन तीनों प्रिंसिपल्स के पीछे एक कॉमन स्किल है, इंपल्स कंट्रोल। जब तुम अपने इंपल्स को कंट्रोल करना सीखते हो, तो तुम सिर्फ एंगर नहीं संभालते, तुम अपने डिसीजंस, अटेंशन, वर्ड्स और रिएक्शंस को भी बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखते हो। और यही चीज तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशनलेस बनना नहीं है। गुस्सा आएगा, दुख होगा, फियर भी आएगा। स्ट्रांग इंसान वो नहीं है जिसे इमोशंस महसूस ही नहीं होते। स्ट्रांग इंसान वो है जो इमोशंस महसूस करने के बाद भी डिसाइड कर सकता है, अब मुझे क्या करना है। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुरंत रिएक्ट मत करना। पॉज, ऑब्जर्व, थिंक, देन रिस्पॉन्ड। क्योंकि हर रिएक्शन तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखाता है, लेकिन कंट्रोल्ड रिएक्शन तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाता है। और शायद यही सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी पावर है। जब तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब तुम्हारे पास अपनी एनर्जी उन चीजों के लिए बचती है जो सच में मैटर करती हैं। अगर तुम अपने माइंड, इमोशंस और बिहेवियर पर ज्यादा कंट्रोल डेवलप करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि ह्यूमन माइंड काम कैसे करता है और उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। रिमेंबर, कंट्रोल योर इंपल्सेस, कंट्रोल योर अटेंशन, एंड स्लोली यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर